आज का वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 25 नवंबर 2022। वरदान, दिल की समीपता द्वारा सहयोग का अधिकार प्राप्त कर उमंग उत्साह में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। दिल की समीपता द्वारा सहयोग का अधिकार प्राप्त कर उमंग उत्साह में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। पुरुष माना आत्मा। आत्मा के लिए जो भी करते हो, आत्मा की उन्नति के लिए जो भी करते हो, उसको कहते हैं पुरुष अर्थ, पुरुषार्थ। भी क्या होता है ना, जो भी आप साधना करते हो, कुछ करना है तो वो व्यक्ति के साथ में आप जितना समय रहेंगे तो आपका साधना रिजल्ट अच्छा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका तबीयत ठीक नहीं है, आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो फास्ट रिकवरी होंगे ना। आईसीयू में रहेंगे और भी फास्ट रिकवरी हो जाएंगे। और ऑपरेशन थिएटर में रहेंगे तो आपके साथ में बहुत डॉक्टर्स रहते हैं। तो आपके जो उन्नति के लिए जो भी व्यक्ति के साथ अब ज्यादा समय रहते हो, उनका सपोर्ट, सहयोग आपको मिलता है, तो आगे बढ़ने में आपको सहयोग मिलता है। भी थोड़े बच्चों को इस राह में, इस रास्ते में क्या होता है, समझ लीजिए माउंट आबू गए हैं, बाबा का मिलन है, डायमंड हॉल में बैठे हैं, पीछे सीट मिला है, चेयर नहीं मिला है। बहुत अच्छा सेवाधारी हैं, तन से मन से सेवा करते हैं अपने सेवा केंद्र पर। तब उनके मन में संकल्प आता है, बाबा हम इतना से भी सेवा करते हैं ना, लेकिन देखो हमको तो नीचे पट मिला है, चेयर भी नहीं मिला। देखो दादियां और बड़े भाई बहन स्टेज पर जाते हैं, आपके पास जाते हैं, दृष्टि लेते हैं, आगे सोफा में जगह मिलता है। हम इतना करने के बाद भी हमको आपका सहयोग नहीं मिलता है। तो ऐसे वो क्या सोचते हैं, अपने में ही दिल शिकस्त या कमी का एहसास करते हैं। तो दिल शिकस्त हो गया तो आगे सेवा करने के लिए क्या होता है, मन नहीं लगता है, हमको कुछ अनुभव नहीं होता है करके। एक बार एक भाई जी कह रहे थे कि बाबा को भोग स्वीकार कराने के लिए दादियों को चांस है, हमको चांस नहीं है। उस समय वो संकल्प आते ही बाबा ने क्या कहा, क्या किया, जब बाबा का मिलन चल रहा था स्टेज पर गुलजार दादी के तन द्वारा, प्रकाशमणि दादी भोग खिला रही थी। इनके मन में संकल्प आया कि हमको चांस नहीं है। तुरंत बाबा ने क्या किया, दादी का हाथ से जो स्पून द्वारा भोग खिलाते हैं ना, उसको ऐसे किया माना सभी का आपके तरफ से हम क्या कर रहे हैं, भोग ले रहे हैं। तो उनको इतना खुशी हो गई कि मेरा संकल्प बाबा को पहुंच गया। भले हम स्टेज पर नहीं है, बाबा के बाजू में नहीं बैठे हैं, लेकिन बाबा को तो मेरा मन का भाव समझ में आ गया ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे सहयोग के लिए तन से नजदीक रहने का नहीं है, मन से रखना है, बैठना है। भले हॉल में तो आप पीछे बैठे हो, कभी कभी हमने ये भी देखा है, जब सेवा केंद्र पर जाते हैं, जो ज्यादा धन का सेवा करते हैं उनको स्टेज पर बुलाते हैं, एप्पल देते हैं, वरदान देते हैं, सम्मान करते हैं। और कोई गांव वाले माताएं रहते हैं, उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन सेवा केंद्र में इतना अच्छा सेवा करते हैं, बर्तन मांजते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, ज्यादा समय सेवा करते हैं, दिल से भावना भी है, और श्रीमत भी फॉलो करते हैं, नियम फॉलो करते हैं, सारा नियम करते हैं। लेकिन
उनको लोगों के आगे जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। वो सोचते हम इतना सब करने के बाद भी हमारा माना पहचान नहीं हो रहा है ना, तो क्या करें। तो उस आत्माओं के लिए आज का वरदान है, बच्चे आप मेरे दिल में हो या अपने दिल में मुझे बिठाओ। मैं तो निराकार हूं, मैं कहां भी बैठ सकता हूं, और मैं जहां हूं आपको बैठने के लिए मैंने आपको परमिशन दे दिया है। तो ऐसे निराकार रूप में मैं बाबा के बाजू में हूं। इस स्मृति में रहो, इस स्थिति में रहो। तो जो साथ में रहता है ना, उनको जरूर सहयोग मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी सेवा केंद्र पर बड़े भाई बहन आए हैं, दादियां आए हैं, तो दादी ने बुलाया, आओ बैठो मेरे साथ भोजन खाओ। तो क्या होता है, दादी को जैसे सर्व करते हैं वैसे ही आपको सर्व किया जाता है। भोजन वही क्वालिटी का, वही रिस्पेक्टफुली आपको भोजन मिलता है, लेकिन वो आपका क्वालिटी नहीं है। लेकिन दादी ने आपके ऊपर प्यार रखकर उन्होंने अपना नजदीक बिठाया, इसीलिए आपको वो रिस्पेक्ट मिल रहा है। जैसे बाबा कहते हैं, दिल शिकस मत बनो, सदा दिल में माना शरीर का दिल नहीं, आत्मा के दिल भ्रकुटी सिंहासन में सदा बाबा के साथ में बैठे रहो। तब देखो हर समय, हर सेकंड, हर कर्म, हर समस्या, हर विघ्न, हर विजय, हर सफलता में मेरा सहयोग कितना मिलता है। बच्चे सिर्फ क्यों डायमंड हॉल में पूछ रहे हो, थोड़े समय के लिए मैं हर सेकंड आपको साथ देने के लिए रेडी हूं, लेकिन कंडीशन क्या है, मेरे बाजू में बैठो। बैठने के लिए मैं रेडी हूं, बिठाने के लिए आप रेडी हो क्या। एक तो सहयोग भी मिलता है, दूसरा अधिकार भी मिलता है। जैसे कि आप डाइनिंग टेबल बैठे हो, बाजू में जो भी चीज है ना उसको उठाकर खाने का या किसी को देने का भी आपको अधिकार मिलता है। मेरा अनुभव है, जब भी हम लौकिक और अलौकिक जगह पर परिवार में जाते हैं, अलौकिक भी परिवार ही है, लौकिक भी परिवार ही है, वहां जाने के बाद जो भी वो लोग कर्म कर रहे हैं उसके लिए आप सहयोगी बनो। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, बेंगलोर में एक भट्टी बनता था, बहुत सारे लोगों ने आपने अटेंड किया है। वहां सारे अरेंजमेंट करते थे, प्लानिंग, भोजन, ये सभी। तो वहां का कोई चीज देना है, हम वहां निमित्त के पास जाकर कहते थे, देखो इनको मुझे देने का मन है। कहते हमको पूछने का क्या है, उधर है ना, लेकर जाके दे दो ना। लेकिन वो परमिशन कब देते थे, जो प्रोग्राम है उसमें हम जितना सहयोग देते हैं उतना वो लोग आपको अधिकार देते हैं। भाई जी आपका ही है, हमको पूछने का जरूरत नहीं है, डब्बा में रखा है, आपको जो देना चाहिए मुझे हमको पूछने के बिना आप दे सकते हैं, अधिकार दे दिया है। भले हमने बना के रखा है, डब्बा में रखा है, लेकिन देने का जिम्मेदारी आपका है, आपको दे दिया है, जब चाहिए आप दे सकते हैं। तो ऐसे बाबा कहते, बच्चे देखो आप जितना मेरे नजदीक में रहते हो, ठीक से सुनो, जितना आप नजदीक में रहते हो एक मेरा सहयोग आपको मिलता है, वो कंसर्न आत्मा को मिलता है। दूसरा है भगवान के पास जो जायदाद है, विशेषता है, गुण है, शक्ति है, वो आप भगवान को पूछने के बिना देने के लिए भगवान आपको अधिकार देता है। माना ईश्वरीय कार्य में आपने मुझे सहयोग दिया, मैंने जो आपको श्रीमत किया, कहा, विधि दी, वो आपने क्या किया, फॉलो किया। तो मैं भी आपको अधिकार देता हूं, किसी को कुछ चाहिए तो तुरंत आप उठाकर दे सकते हो, मुझे पूछने का जरूरत नहीं है। एक बार मैंने आपका मेरा अनुभव भी कहा था, बहुत साल पहले, करीब 8-10 साल पहले होगा, जब माउंट आबू में गए थे, तो सूरज भाई को अक्यूप्रेशर कराया था, ट्रीटमेंट दिया था। उनके साथ उनका रिलेटिव भी है, गीता बहन करके, आप सभी ने देखा होगा, जहां भी सूरज भाई जाते हैं उनके साथ वो गीता बहन भी जाती है और वहां भी क्लास कराती है। तो उनको भी अक्यूप्रेशर कराया था, कुमार सुबट्टी था। तो लास्ट डे
भाई जी को कहा, भाई जी हम आज जा रहे हैं। ठीक है, तो भाई जी ने लेकर आके एक गिफ्ट दे दिया। शाम को गीता बहन को करना था, तो मॉर्निंग सेशन में 1 बजे के अंदर इनको किया, लास्ट शाम गीता बहन को करना था। तो गीता बहन को बैकेट प्रेशर किया आया। उसके बाद गीता बहन ने पूछा, भाई जी ने कुछ गिफ्ट दिया है क्या? मैं कहा दिया है। क्या दिया है? तो ये दिया है। तो ठहरो। वो अंदर गई और बहुत बड़ा गिफ्ट लेकर आके दे दिया। इसका मतलब सूरज भाई के साथ गीता बहन सहयोगी है। सूरज भाई को प्रोग्राम में बुलाते हैं, सूरज भाई गीता बहन को लेकर जाते हैं, गिफ्ट सूरज भाई को दिया जाता है, वो गिफ्ट उनके रूम पर है, लेकिन सूरज भाई को पूछे बिना गीता बहन वो गिफ्ट योगेश भाई को दे सकते हैं। वो अधिकार सूरज भाई ने गीता बहन को दिया है। लेकिन सूरज भाई के साथ और भी लोग जाते हैं, और भी 3-4 भाई लोग जाते हैं, ड्राइवर जाते हैं और भी लोग जाते हैं, लेकिन उनको वो परमिशन नहीं है। क्यों? सूरज भाई के साथ उतना क्लोज में नहीं है। तो ऐसे ही बाबा कहते, बच्चे जो आत्माएं दिल से मेरे साथ में रहते हैं उनको मेरा सहयोग भी मिलता है, मैं उनको मेरे जैसे बनाता भी हूं, और किसी को जो देने के लिए वो अधिकार भी मैं आप उनको दे देता हूं। तो उमंग उत्साह मिल जाता है कि मुझे भगवान ने परमिशन दे दिया ना देने के लिए। तो सदा अपने जो दिल शिकस्तपन है, चिंता है, उसको बाजू में रखो और सदा उमंग उत्साह में क्या करते चलो, उड़ते उड़ते तीव्र पुरुषार्थी भव। तो बाबा ने ये भी कहा, जो आत्माएं बंधन में हैं, कोई कोई माताएं भी सोचते हैं हम तो हर रोज सेंटर नहीं जा सकते हैं, घर में तो हम अकेले हैं, बंधन है, सारा श्रीमत फॉलो नहीं कर सकते हैं, तो बाबा हम क्या पद पाएंगे? सेवा करने का मन तो है। लेकिन बाबा कहता है, बच्चे दिल में तो बैठो, तब देखो मैं आपको क्या करता हूं। और एक मुरली में बाबा ने यह भी कहा था कि कोई एक माता गांव में है, और वो माताओं का अनुभव भी है, बहुत जगह पर अभी पीस ऑफ माइंड चैनल है तो भी उस समय वो मिलन नहीं कर सकते। क्यों? उनके घर वाले सीरियल देखते हैं। ये बूढ़ी बूढ़ी माताओं को मोबाइल ऑपरेट करने को भी नहीं आता है, इंटरनेट नहीं आता है, तो वो लोग रोते हैं। तो बाबा ने एक मुरली में कहा, जो स्टेज में आकर मेरे हाथों में जो एप्पल लेते हैं ना, उससे भी ज्यादा अनुभव उन आत्माओं को मैं कराता हूं जो रात में सोते हैं ना, माना रोते हैं आंखों में, उनका एक एक आंखों का आंसू मेरे गले का हार बन जाता है, मणि बन जाता है। उनको ऐसे अनुभव में कराता हूं। तो ऐसे मत सोचिएगा कि हमको बाबा ने स्टेज पर नहीं बुलाया, हमको सम्मान नहीं किया, हमको किरीट नहीं लगाया, हमको गिफ्ट नहीं दिया, वो नहीं है। सच्चा रिस्पेक्ट, सच्चा अनुभव, सच्चा प्यार क्या है? दिल में रहकर जो बाबा का प्यार का अनुभव करता है, दैट इज रियलिटी। वो पेटा लगाकर सम्मान करके कितना समय रहेगा? 1 सेकंड बस। फोटो खींचा, सेल्फी खींचा, डाल दिया, ओके चैप्टर क्लोज। कुछ होता नहीं। वो किरीट कुछ यूज के लिए होता नहीं है। इसलिए बाबा कहता है, भले सभी लोगों को सम्मान नहीं हो रहा है, लेकिन दिल का, आत्मा का जो सम्मान, मैं एक एक बच्चों को भी मैंने संगम युग में अभी उन लोगों को मैंने चांस दिया है। देखो आप कहाँ बैठे हो, बाबा के दिल पर बैठे हो, या चेयर पर बैठे हो, या नीचे पट के ऊपर बैठे हो, ये चक्कर हो। सदा आप शरीर के लिए सोचते हो, सदा बाबा आत्मा के लिए सोचता है। जो बच्चे दूर बैठे भी सदा बाप की दिल में समीप हैं, उन्हें सहयोग का अधिकार प्राप्त है। सहयोग का अधिकार कैसे बैठना है? बाबा के साथ में बैठना है। तो जितना समय बैठते हो उतना आपको सहयोग मिलेगा ही। अभी देखो फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा बच्चा माँ की गोद में बैठा है, किसी ने कुछ आइटम दे दिया, स्वीट दे दिया, माँ खा रही, क्या बच्चों को नहीं खिलाएगी? क्या खिलाएगी कि नहीं खिलाएगी? काम तो माँ ने किया है, उनको स्वीट दिया है, लेकिन बच्चों को खिलाएंगे ना। तो ऐसे ही जो भी कर्मों का फल आता है, तो बाबा आपको खिलाते हैं। क्यों? आप उनके दिल में बैठे हो ना, और अंत तक सहयोग मिलता रहेगा। कंडीशन क्या है? जितना निरंतर कंटिन्यूअसली दिल पर बैठे हो, अंत समय तक बाबा का वायदा है, मेरा सहयोग समय के अनुसार, जरूरत के अनुसार आपको मिलता रहेगा।
क्यों? याद रखो, बाबा के दिल में बैठे हो माना बाबा से सिर्फ खाने के लिए नहीं। बाबा बहुत बुद्धिमान है। बाबा के दिल में बाजू में बैठने के साथ साथ ईश्वरीय कार्य में भी आपको थोड़ा समय अपने मन बाबा के हाथ में देना चाहिए। याद रखो, गीता बहन ने योगेश भाई को गिफ्ट क्यों दिया? क्यों दिया? उनके यहाँ जाकर चाय पीकर आएंगे तो गिफ्ट मिलता था क्या? नहीं है ना। अक्यूप्रेशर किया इसीलिए तो दिया। तो आपको भी बाबा के बाजू में बैठकर चुपचाप बैठकर हाँ बाबा दे दो दे दो दे दो नहीं, बाजू में बैठे हो, बाबा आपको आपके द्वारा विश्व के लिए सकाश भेज रहा है, शक्ति दे रहा है। तो ईश्वरीय कार्य में बाजू में बैठकर जो सहयोग देता है उनको ही कर्मों का हिसाब किताब के अनुसार भगवान का सहयोग मिलता है। चुपचाप जाकर बैठने से नहीं मिलता है, पहले आप सहयोग दो उसके बाद मैं देता हूं। अमृत वेले पहले आप मुझे सहयोग दो, बाकी 23.5 आवर मैं आपको सहयोग देता हूं। इसका मतलब आप बाबा के बाजू में बैठे हो, बाबा दुनिया में जो शक्ति देना चाहते हैं उसके लिए आप सहयोगी हो। इसीलिए भगवान का सहयोग अंत समय तक आपको प्राप्त होगा, सहयोग मिलता रहेगा। इसलिए इस अधिकार की स्मृति से कभी भी ना तो कमजोर बनना, ना दिल शिकस्त बनना। हमको सेंटर टीचर नहीं बनाया, डिपार्टमेंटल हेड नहीं बनाया, हमको ज्ञान सुनाने के लिए बाबा यूज नहीं कर रहा है, हमको गद्दी में नहीं बिठाते हैं, योगेश भाई हमको योग कराने के लिए चांस नहीं देते हैं। ये चिंता मत करना, कोई भी नहीं है तो ये तो दिया है ना बाबा ने, सभी को मिला है। हमको भंडारा में भोजन बनाने के लिए चांस नहीं देते हैं, भोजन परोसने के लिए नहीं देते हैं, सभी लोगों को टोली देते हैं, हम नहीं देते। ऐसी वेराइटीज इच्छाएं बाबा के बच्चों में रहता है। बाबा कहते हैं वो नहीं दिया तो ये तो मैंने खुले दिल से ओपन क्या दिया है, आपको परमिशन दे दिया है। ना पुरुषार्थ में साधारण पुरुषार्थी बनना, ये सभी कारण से पुरुषार्थ में, आत्मा के परिवर्तन में, आत्मा के क्लीनिंगनेस में स्पीड को कम मत करना, साधारण नहीं बनाना। बाप कंबाइंड है, बाप आप दोनों कंबाइंड है, इसलिए सदा उमंग उत्साह से तीव्र पुरुषार्थी बन आगे बढ़ते रहना। तो बाबा का कहने का भाव है, भले आपको चेयर मिले या ना मिले, भोजन मिले या ना मिले, गिफ्ट मिले या ना मिले, रिस्पेक्ट मिले या ना मिले, स्थूल रूप में भाई जी आपका क्लास बहुत अच्छा था, योग बहुत अच्छा था, मुख से भी किसी ने कुछ कहा या ना कहा, लेकिन आप आत्मा रूप में भगवान के अंदर रहने से, कंबाइंड रूप में रहने से भगवान का निराकार शक्ति रेगुलर आता रहेगा। आपने क्या किया, क्या मिल रहा है, क्या हो रहा है, आप जानो, बाप जानो, और किसी को भी पता नहीं चलता है। और साथ में वो कर्मों का फल आपको सेविंग्स बैंक अकाउंट में रहता है। समझ लो, आपको स्टेज के ऊपर सम्मान किया, किसी को अच्छा लगता है, किसी को अच्छा भी नहीं लगता है, कोई पांव खींचते हैं, इनमें क्या क्वालिटी है कि इनको सम्मान करने के लिए इतना योग्य तो नहीं है, हम तो इनसे अच्छा क्लास कराते हैं, ऐसे संकल्प चलता है। लेकिन इसमें किसी को पता ही नहीं चलता है आप क्या सेवा की, क्या सहयोग मिला, बाबा ने कैसे यूज किया, कितना अकाउंट में जमा है, कितना शांति का एहसास हो रहा है, आप जाने बाबा जाने। माना एक कर्मों का फल में ऑपोजिशन नहीं है, रुकावट नहीं है, विघ्न नहीं है, 100% कर्मों का फल आप अकेले अनुभव कर सकते हो, और वो सेविंग्स हो जाएगा, वो भविष्य के लिए आपको हेल्पफुल हो जाएगा। इसीलिए जो आत्माएं ऐसे निराकार में जाते हैं ना, आकार का सम्मान का इच्छा उनको अच्छा नहीं लगता है। और मैंने ये भी देखा है, हम जहां सेवा पर जाते हैं ना, जो सम्मान करते हैं वो सभी दिखावा है, शो है। बहुत सारे लोगों को है ना सम्मान करने का मन नहीं रखता है, रखता रहता है, लेकिन दिखाने के लिए सम्मान करते हैं, माइक लेकर दिखाने के लिए क्या करते हैं, भाषण करते हैं, वो शो है। इससे मन खुश नहीं होता है, लोग खुश होते हैं लेकिन आप खुश नहीं होते हो। एक होता है दिल का खुश, दूसरा होता है कानों का खुश। आप तो चाहिए तो देख लीजिए, जब आप होटल में खाते हो ना, वेराइटी मसाला आइटम डालते हैं, जीभ खुश होता है, पेट खराब हो जाता है।
घर में भोजन खाओ, टेस्ट नहीं रहता है लेकिन पेट तबीयत अच्छा रहता है। अभी आप सोचो आपको क्या चाहिए। वो सभी में क्या होता है ना, लोगों को खुशी दिखाई देता है, इंद्रियों को सुख दिखाई देता है, लेकिन अंदर से आत्मा मन से कुछ नहीं होता है। दिल का दुआ नहीं मिलता है और स्टॉक नहीं बनता है, जमा नहीं बनता है। वो समय आपने जो कर्म किया वो कर्मों का फल वहां ही आप खा लेते हो। और हमने ये भी देखा है, जो आत्मा जिस भावना से जिस इच्छा से सेवा करते हैं, बाबा उनको उसी रूप में सेवा का फल देकर अकाउंट सेटल कर देता है। जो ऐसा इच्छा रखते हैं उनको ज्यादा सम्मान होता है, लेकिन जो वर्जिनल लाइफस्टाइल में ना, जिंदगी में इतना समस्याएं, इतना चिंताएं, इतना हिसाब किताब, परिवार में इतना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है, उसके बदले सम्मान मत ले लो ना, आराम से अंदर से खुशी रहो ना, कौन सा अच्छा है। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने एक फूल भी नहीं लिया ना। क्यों नहीं लिया? वो सभी ले लिया तो कर्मों का फल क्या होता है, कम हो जाता है। इसलिए एक्सपेक्ट मत करो, अपने आप आ रहा है वो बाबा को अर्पण कर दो, ठीक है, लेकिन इच्छा मत रखो। इच्छा रखेंगे तो क्या होगा, अपने कर्मों का फल खा लिया है। तो कमजोरी व दिल शिकस्तपन बाप के हवाले कर दो, अपने पास सिर्फ उमंग उत्साह रखो। ऐसा सोचो, दुनिया वाले मुझे रिस्पेक्ट दे रहे कि नहीं दे रहे, लौकिक वाले मुझे डायग्नोसिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अलौकिक वाले मुझे यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, मुझे कोई चिंता नहीं है। बाबा मुझे यूज कर रहा है, मैं कैसे ईश्वरी सेवा में सहयोगी हूं, बाबा मुझे कैसे यूज कर रहा है, उसका फल क्या है मैं जानू, बाबा जानू। एक बाप दूसरा ना कोई। तो रिलेशनशिप आपके साथ में रहता है, तो मेरे में क्या कमी है, दिल शिकस्त मत होना, वो सभी बाजू में रखना। इस स्थिति से आपका सारा जो दिल शिकस्तपन है ना, वो सभी चला जाएगा। और याद रखो, आपको सम्मान एक दिन में कितना समय होता है, 4 दिन प्रोग्राम करने के बाद 2 मिनट होता है ना, लेकिन ये स्थिति तो आप 24 आवर रह सकते हो ना। ये सम्मान, ये पोजीशन, ये पोस्ट, उमंग उत्साह, सपोर्ट, सहयोग 100% 24 आवर रहेगा। तो जानो आपको क्या चाहिए। लेकिन जो आत्मा ने इसका अनुभव किया है, वो स्थूल का एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं। स्थूल में सम्मान होता है तो भी बाबा को आगे रखता है, बाबा बैठो, आपने ज्ञान सुना है, आप ले लो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे कोई इच्छा नहीं है, नॉट इंटरेस्टेड। हमको सेवा का इच्छा है, सेवा का फल का इच्छा नहीं है, ठीक है। इसलिए बाबा ने कहा इस विधि से सदा पुरुषार्थ में आगे बढ़ते चलो। कभी कभी लोग ये भी सोचते हैं, सेवा तो हम ज्यादा करते हैं लेकिन सम्मान उनको मिलता है, भेज जी उनको बार बार बुलाते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, मनुष्य आत्माओं का बात सुनेंगे तो भगवान का बात सुनेंगे। याद रखो, भगवान सदा निराकार में देता है, जितना निराकार में लेते हो उसमें जो ब्यूटी है ना, वो आकार में नहीं है। यस, स्टार्टिंग में चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं चलता है ना, निराकार में कैच करना पता नहीं चलता है ना, तो साकार में चाहिए, उसके बाद निराकार में चले जाओ। स्लोगन, श्रीमत के कदम पर कदम रखते चलो तो संपूर्णता के मंजिल समीप आ जाएगी। समय के अनुसार, मुरली के अनुसार जो बाबा श्रीमत देते जाते हैं, तो हर कदम माना हर संकल्प, मन में जो संकल्प आता है उसमें जो श्रीमत बाबा का मिलता है वो धारणा करते चलो तो संपूर्णता का नजदीक पहुंचते जाएंगे। रिसेंट मुरली आप ऑब्जर्वेशन कीजिएगा, स्पेशली संडे मुरली जो वरदान है, अव्यक्त मुरली बेस्ड है, बाबा ज्यादातर निराकार सेवा की तरफ ही जा रहा है, मनसा सेवा की तरफ ही जा रहा है। क्यों? बहुत कम समय में ज्यादा लोगों तक जाकर पहुंचना चाहिए। चाहिए तो आप देख लीजिए दुनिया में अभी क्या हो रहा है, ऑनलाइन परचेसिंग ज्यादा हो रहा है कि नहीं, ऑफलाइन परचेसिंग कम हो रहा है। क्यों? ऑफलाइन होगा तो इतना क्वेश्चन, दूसरा ब्रांड नहीं है क्या, इसका रेट कितना, इतना क्या होता है, टाइम लेना पड़ता है सेल्समैन वालों को, ठीक है। ऑनलाइन में रेट फिक्स है, चाहिए तो ले लो, ऑनलाइन का ऑर्डर आ गया, पैक कर दे, भेज दिए, चैप्टर क्लोज। वो जो कस्टमर से ज्यादा क्या नहीं करना पड़ता है, ये रेट, वो भाव, डिस्काउंट, ये ऐसे वैसे कुछ नहीं रहता है ना, इसलिए ऑनलाइन में ज्यादा चल रहा है। इसी बाबा कहते हैं अभी भी ऑनलाइन में ही भगवान की शक्ति,
जा रहा है। ऑनलाइन में बिजनेस शॉप कहाँ है कस्टमर को मालूम नहीं है, ओनर कौन है मालूम नहीं है, कस्टमर कौन है मालिक को मालूम नहीं, लेकिन आइटम एक्सचेंज हो रहा है, आइटम उन तक जाकर पहुंच रहा है, इनका कैश जाकर उनको पहुंच रहा है। तो ऐसे ही ये निराकार मनसा सेवा में आपके द्वारा बाबा दे रहा है, किसको भेज रहा है हमको मालूम नहीं, उन तक जाकर पहुंच रहा है, उनका दिल का दुआ थैंक यू पन आकर आपको पहुंच रहा है। अभी आप डिसाइड करो, जब दुनिया में सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, कैश ट्रांजैक्शन ऑनलाइन, कैश पेमेंट ऑनलाइन, मटेरियल बुकिंग ऑनलाइन, बस बुकिंग ऑनलाइन, हर थिंग जब ऑनलाइन चल रहा है, कि बाबा अपना ईश्वरी सेवा ऑनलाइन में नहीं करेगा क्या? तो बाबा का भी ऑनलाइन में भी सेवा चल रहा है निराकार रूप में। इसलिए बाबा कहते श्रीमत समय के अनुसार जो मुरली द्वारा न्यू मेथोडोलॉजी में जो दे रहा हूं, थोड़े लोग क्या करते हैं समय के अनुसार चेंज होने के लिए रेडी नहीं रहते हैं, घर से पैसे लेकर गए, बैंक में खड़े हो गए, क्यू में खड़े हो गए, पैसे पेमेंट करके घर आ गए, आधा दिन खत्म। और यहाँ गूगल पे में एक मिनट में काम हो जाता है ना, समय चला गया, एनर्जी भी समय चला गया, पैसा भी चला गया। इसीलिए बाबा कहते योग पुरुषार्थ साधना सेवा, इसमें भी हर रोज मुरली में बाबा नया नया विधि दे रहे हैं। टेक्नोलॉजी बाबा का चेंज हो रहा है, जब मोबाइल का प्रोडक्शन चेंज हो रहा है, जो व्हीकल चेंज हो रहा है, देखो पुराना जो कंपनी का जो टेलीविजन अब नहीं आ रहा है, वो कंपनी ही नहीं आ रहा है, एडवर्टाइजमेंट नहीं आ रहा है, तो नया आ रहा है ना। तो बाबा भी क्यों नया हमको नहीं देता है, जरूर देता है, लेकिन जो पुराने से नया आप अपने टेक्नोलॉजी को चेंज करो ना। आप मोबाइल ऑपरेट करने के लिए आता है तो नेक्स्ट वर्जन का आप मोबाइल यूज कर सकते हो ना, इसको ऑपरेट करने को नहीं आता है तो नेक्स्ट लेकर क्या करेंगे? तो उसमें जो भी है वो यूज करना सीखो, तो नेक्स्ट मेथोडोलॉजी आपको पता चलेगा और सेवा साधना इजी हो जाएगा। सहज रूप में फास्ट में आप क्या कर सकते हो, संपूर्णता तक जाकर पहुंच जाते हो। याद रखो बाबा कहते हैं जो भी आपका तीव्रता से चलता है उसके आधार पर दुनिया भी चल रहा है। दुनिया में विकार है उसका कारण आप ही हो, दुनिया में सुख है उसके लिए भी आप ही का आप ही जिम्मेदार हो। क्यों? आप इस कल्प वृक्ष के जड़ हो। तो पहले फॉर्मूला हमारा सुप्रीम टीचर हमको सिखाता है, याद रखो। जो भी साइंस का साधन बना है ईश्वरी सेवा के लिए बना है पहले, उसके बाद लौकिक लोगों के लिए यूज होगा। इसलिए हर चीज को श्रीमत विधि विधि को जानो, पहचानो, अप्लाई करो और राजयोग को सहज बनाते चलो। ओके, हम शांति।